आज का टॉपिक क्या है कि मूल्यांकन जो हो रहा है। और मूल्यांकन का मतलब क्या है? पूंजीवाद का मतलब मूल्यांकन ही होता है। थोड़ा सा समझें इसको कि पूंजीवाद का मतलब है कि एक पूंजी होती है। पूंजी मतलब कुछ पैसा होता है, कुछ धन होता है। और वो कुछ धन होता है, संख्या में होता है। 3 ट्रिलियन होता है, 14 ट्रिलियन होता है, 25 ट्रिलियन होता है। या आप अपनी भाषा में बोलें, 10 रुपए होते हैं, 20 रुपए होते हैं, 50 रुपए होते हैं। तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि हम हर चीज का एक मूल्य निर्धारित करते हैं, कोई भी ढंग से। हालांकि मैंने बता दिया, कोई फॉर्मूला नहीं है। मांग और आपूर्ति के हिसाब से ही वो हो रहा है। इसको इसको ये लोग सिद्धांत बोल रहे हैं, जबकि ये सिद्धांत नहीं है, ये बेवकूफी है। लेकिन पर वो बोल रहे हैं कि ये सिद्धांत है कि भाई मांग और आपूर्ति के आधार से चीजों के रेट तय होंगे। मतलब अगर विंडोज की मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम है, तो माइक्रोसॉफ्ट वाला अपनी विंडो को कितनी भी महंगी कीमत पे बेच सकता है, क्योंकि और किसी के पास विंडो है नहीं, तो और कोई बेच नहीं सकता। तो मार्केट में एक ही आदमी रहेगा, एक ही कंपनी रहेगी जो अपनी इस चीज को बेचेगी, और वो उसका कितना भी रेट रख सकती है। किसी के खरीदने में आता है तो खरीदो, नहीं आता तो मत खरीदो भाई। तो अब आप देखें, ये तरीके से प्राइस तय होते हैं चीजों के। इसीलिए आप देखते हैं कि किसानों को कभी कभी 2 रुपए किलो आलू भी नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय मांग कम होती है और आपूर्ति ज्यादा होती है। क्योंकि किसान की चीज ऐसी है कि अचानक आती है। जैसे फसल पकती है तो एक ही बार में सारी फसल आ जाती है। अब मांग तो पूरे साल धीरे धीरे होती है ना, हर दिन में। तो उस समय, क्योंकि किसान उसको स्टोर में नहीं रख सकता, खराब हो जाएगी वगैरह, तो उसे वो निकालनी ही होती है, उसके पास कोई चारा नहीं है। निकालनी होती है, तो उस समय मार्केट में उनकी जो चीजें हैं उनकी मांग कम है और सप्लाई अचानक बढ़ जाती है। सप्लाई अचानक बढ़ जाती है तो उनकी चीजों का रेट कम हो जाता है, और वो अपनी चीज को अपने किसी रेट पर बेचने के लायक नहीं रहते। जो खरीदने वाला है वो फिर किसी भी रेट पे खरीदता है। वो बोलता है 2 रुपए से ज्यादा मैं नहीं लूंगा भाई, देना है तो दो, नहीं भागो यहाँ से। उन्हें देना पड़ता है, नहीं तो 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे। कई बार तो इतना कम रेट होता है कि सड़क पे गिर के भाग जाते हैं, बोले मिल भी जाए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह से चीजों के जब रेट तय होते, माने मूल्य तय होते, माने मूल्यांकन होता है, तो अब चीजों के मूल्यांकन से क्या होता है? आदमी का मूल्यांकन हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? क्योंकि चीजें कौन बनाता है? आदमी बनाते हैं। भाई माइक्रोसॉफ्ट में कुछ लोग हैं ना, एक उसका मालिक है, बाकी लोग वहां पे एम्प्लॉई हैं जो वहां काम करते हैं। तो लोग ही सब चीजें बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। किसान हैं, वो लोग ही हैं। तो अब उनका जो मूल्यांकन है वो उस बात से हो जाएगा कि वो जो चीज पैदा कर रहे हैं उसका क्या मूल्य है। तो सीधी सी बात है, एप्पल को पैदा करने वाले लोग ज्यादा मूल्यवान हो जाएंगे समाज में। उनको ज्यादा मूल्यवत्ता की दृष्टि से देखा जाएगा, उनको ज्यादा सम्मान मिलेगा, उनके सामने लोग ज्यादा झुकेंगे, उनको ज्यादा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करेंगे, उनसे ज्यादा संबंध रखना चाहेंगे, उनसे मधुर संबंध रखना चाहेंगे, उनसे बना के रखना चाहेंगे। अंदर गुस्सा भी आ रहा होगा तो दिखाएंगे नहीं। उनकी उन बातों को भी सहर्ष हम मान रहे हैं ऐसा करके दिखाएंगे कि नहीं हम राजी हैं, आप जो कह रहे हैं, आप नाराज मत होइएगा प्लीज। अंदर मजबूरी हो रखी है, मगर बाहर से दिखा रहे हैं कि नहीं हम आपकी बातों को मान रहे हैं, आप महान आदमी हैं, आप बड़े आदमी हैं। ऐसे करके समाज में ज्यादा पैसे वालों का ज्यादा मूल्य है और कम पैसे वालों का कम मूल्य है, या ज्यादा पैसे कमाने वालों का या ज्यादा अर्निंग लेने वालों का या ज्यादा सैलरी लेने वालों का ज्यादा मूल्य हो जाता है, और कम कमाने वालों का, कम सैलरी लेने वालों का, कम धनवान लोगों का मूल्य कम हो जाता है। और जिनके पास धन नहीं है वो बिना मूल्य के हो जाते हैं। उनका कोई मूल्य नहीं रहता। वो कीड़े मकोड़ों से ज्यादा उनकी औकात नहीं रहती समाज के आगे। तो ये किससे होता है? ये मूल्यांकन के चक्कर में होता है। क्योंकि हमने अपना अर्थशास्त्र मूल्यांकन वाला लिया है। हमने मांग, प्रोडक्शन, है ना, मांग, निर्माण और आपूर्ति को किस आधार पे रखा है? मूल्यांकन के आधार पे रखा है, माने पूंजी के आधार पे रखा है, माने प्राइस के आधार पे रखा है। तो इससे क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है? इससे ये प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है कि हर आदमी दूसरे आदमी का मूल्यांकन करने पे मजबूर है। चाहता नहीं है कोई, लेकिन मजबूर है। और ये बात केवल समाज तक नहीं रह पाती, ये घर में भी आ जाती है। घर में भी बाप बेटा, पति पत्नी, माँ बच्चे, फूफी दादी चाची बुआ, सबके बीच में
मूल्यांकन के आधार पर उनकी हैसियत तय होती है। ये अनकॉन्शियसली होती है। परिवार परिवार में ऐसा करके नहीं होता कि वहां कोई बैठ के कैलकुलेट कर रहा है, बल्कि वहां ये अनकॉन्शियसली ऐसी होती है कि भाई जिससे जिसको लगता है कि मुझे इससे ज्यादा फायदा हो सकता है, वो उससे बनाए रखने की कोशिश करता है, उसकी गैर वाजिब बातों को भी वाजिब बताने की कोशिश करता है परिवार के सामने, और उसका पक्ष लेता है, उसके पक्ष में खड़ा होता हुआ अपने आप को दिखाता है कि मैं आपके साथ हूं। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उससे इसका मूल्य बढ़ जाएगा, मतलब इसे उससे कुछ मिलेगा। कुछ मिलेगा माने अगर मेरे पास धन ज्यादा आएगा तो मेरा मूल्य बढ़ जाएगा ना, मूल्यांकन। अब इससे क्या होता है कि इससे कोई भी रिश्ते जो हैं आपस में, वो वैसे नहीं रह पाते जैसे कि होने चाहिए, जिससे हमें जॉय मिले, जिससे हमें सुख मिले, वैसे नहीं रह पाते। ये कैसे हो जाते हैं? ये कुत्सित टाइप के हो जाते हैं। कुत्सित एक